अन्नकूट की कथा। ये व्रत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नाम का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर का भगवान बनाकर उसकी भली प्रकार से पूजा करती है और संध्या समय अन्न आदि का भोग लगाकर दीप दान करती हुई परिक्रमा करती है। तत्पश्चात उस गौला बसा उठाकर उसके उपले थापती है और बाकी को खेत में डाल देती है। इस दिन अन्न का भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया जाता है और अपने सब अतिथियों सहित भोजन किया जाता है। आइए अब इसकी कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रज मंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसीलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवाय हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। इसके सिवाय खेतों में गोबर डालकर उस पर हल चलाते हुए अनौषधि अन्न की उत्पत्ति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे सहित देश की उन्नति होगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने ज्यों ही पर्वत वन और गोबर की पूजा आरंभ कर दी, त्यों ही इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की अखिल झड़ी लगा दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। इस दिन की यही विशेषता है कि हमें वन को सुरक्षित रखनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, गौ की पूजा करनी चाहिए। इसी संकल्प के साथ ये कथा समाप्त होती है। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।